हाय एवरीवन। फिर एक बार स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लेक्चर नंबर 7B। और 7B में बेसिकली क्या होगा, तो हमने जो 7A में मोनोटोनोसिटी पढ़ा वो थियरी लेक्चर का था। अब उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये एमसीक्यू बेसिकली किसी भी स्टेट के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में काम आएंगे। सीईटी जिसे कहते हैं, लाइक आई स्टे इन मुंबई महाराष्ट्र, तो एमएसटी सीईटी में काम आएगा। बिटसेट में काफ़ी काम आ सकता है, क्योंकि जिस लेवल का क्वेश्चन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बिटसेट में भी मिलेंगे और प्रोबेबली जेई मेंस में भी मिलेंगे। हाँ, लेकिन जेई मेंस के लिए आपको मेरे सेपरेट लेक्चर देखने पड़ेंगे, जेई मेंस वाले। ये देखने के बाद फिर वो देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ढंग से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें नहीं डाल रखी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट। एक मोटी सी बात जो आप याद रखो कि एफ एक्स दिया है y इक्वल टू एफ एक्स इन ए कॉमा बी। यहाँ से आप जाओ y डैश या dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक और वर्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे ओनली ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग पे एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। बस ये चीज़ें अगर याद रखोगे तो आपके एमसीक्यू बहुत तेज़ी से निपट जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स किस तरह का है ऑन इट्स डोमेन। डोमेन मतलब कौन सी चीज़ एक्सेप्ट कर सकता है, सारे नंबर दे सकते हो सिवाय जीरो के। जीरो मत देना, नहीं तो फिर ये 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं ना 1/0 सर इन्फिनिटी होता है, वो गलत है, नॉट डिफाइंड होता है। अब इन्फिनिटी तब होता है जब ये नियर टू जीरो हो। ठीक है, अब डेरिवेटिव ले लो, तो तुम्हें अगर डेरिवेटिव मालूम है तो -1/x²। -1/x², तो एक्स स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, ऊपर माइनस है तो ओवरऑल आंसर हर बार नेगेटिव रहेगा, ये हर बार डिक्रीजिंग नेचर का रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स इन द इंटरवल इन विच y इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो, सो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, देन वी विल डिसाइड एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स इंटू -1, बिकॉज ई रेज टू एफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, प्लस ई रेज टू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। देन आई एम टेकिंग ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो, ई रेज टू माइनस एक्स है, तो लेट मी टेल यू, अगर तुम्हें ग्राफ मालूम है तो ठीक है। ये ग्राफ है ई रेज टू एक्स का, एफ ऑफ माइनस एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ मतलब एग्जैक्टली मिरर इमेज। ये इसको मिरर मानना है वाई एक्सिस को, और इमेज निकालनी है। इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर दिखेगी। मतलब मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि ई रेज टू माइनस एक्स कभी नेगेटिव नहीं होता है, कभी नेगेटिव होता ही नहीं, इनफैक्ट जीरो ही नहीं होगा। तो ई रेज टू माइनस एक्स, अब आगे हम कर लेते पहले ई रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स कॉमन लिया 2 - x, बरोबर। अब इंक्रीज करना है तो ये ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। अब ये चीज़ तो हर बार पॉजिटिव होगी, ये चीज़ हर बार पॉजिटिव होगी, तो इसे लिस्ट से बाहर निकाल दो। नेगेटिव या पॉजिटिव होना इन दो नंबरों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो जाएगा देयर फोर एक्स इंटू 2 - x ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, फिर इसको वी कर्व करने के लिए इसे x-2 ये लेस देन जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे जीरो और टू प्लस माइनस प्लस, तो या तो जी इधर यहाँ इस रेंज में रखो या इस रेंज में रखो, टू टू इन्फिनिटी, तब ये इसका एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यानी टू टू इन्फिनिटी के रेंज में, टू टू इन्फिनिटी के रेंज में ये हर बार पॉजिटिव रहेगा, एंड इसका मतलब कि इंक्रीज करेगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहेगा और इंक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो फिर एक बार मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, इसलिए हमें लॉग लेना पड़ेगा।
और जैसे हमने लॉग लिया, लॉग ऑफ एफ एक्स, सो फिर log ऑफ x रेज टू x, और ये x आ जाएगा, x log x। लेकिन क्योंकि log x है तो अब ये क्लियर हो जाता है कि x मस्ट बी पॉजिटिव। लेट मी एडजस्ट द कैमरा। ठीक है, x मस्ट बी पॉजिटिव, हमने इस तरह कर दिया। ठीक है, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं। 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स, x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x। अब ये हो जाएगा एफ डैश एक्स एफ एक्स 1 प्लस log x, तो ये हो जाएगा x रेज टू x 1 प्लस log x। क्योंकि x पॉजिटिव है, कोई बोले पॉजिटिव क्यों लिया, तो देखो log x तब डिफाइंड होगा जब x इज पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये तो एवरी टाइम पॉजिटिव रिजल्ट कंट्रीब्यूट करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कब पॉजिटिव होगा। सो 1 प्लस लॉग एक्स, सॉरी नेगेटिव डिक्रीज चाहिए ना, तो नेगेटिव कब होगा, यानी लॉग एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। लेस देन 1 मतलब अब ये लॉग ये हटेगा लॉग यहाँ से, तो अगर तुम्हें लॉग रिलेटेड प्रॉपर्टी मालूम है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ। लॉग अल्फा टू द बेस बीटा, ठीक है, लेस देन एम। तो यहाँ दो तरीके से बेस हटाया जाता है, एक होगा अल्फा लेस देन बीटा रेस टू एम, एक होगा अल्फा ग्रेटर देन बीटा रेस टू एम। मतलब एक जगह इनइक्वालिटी चेंज होगी, लॉग हटाओगे तो दूसरी जगह नहीं होगी। तो अगर बेस मोर देन 1 है तो फिर वही सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा, और बेस 0 और 1 के बीच में है तब इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो क्योंकि यहाँ बेस नहीं लिखा है तो बेस हम ई मानते हैं, ई कैलकुलस करते ई मानते हैं, ई रेस टू 1, इससे कम होना चाहिए। ई रेस टू 1 मतलब इससे कम होना चाहिए, लेकिन वैसे भी हमने रखा है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से ई के बीच में ये डिक्रीज करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, थर्ड वन होने के बाद। लेट मी डू दैट, थर्ड वन एंड देन फोर्थ वन। तो चलो फोर्थ वन तो यही मैं कर लेता हूँ। एफ डैश एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव इट्स अ लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इट्स अ लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। ठीक है, इंक्रीज हो करना है, मतलब इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है। तो अब इसके ये निकालो जीरोस, लॉग एक्स इक्वल टू 0, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो log x में डाल दिया जाए 0 हो जाता है, तो आंसर है 1। ठीक है, log x इक्वल टू 0 तो 1 आ गया। एक तो 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में है इसलिए हॉलो सर्कल रख रहा हूँ मैं, और इसके ऊपर जो पावर है वो इवन पावर है। अब ये हो गया log x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ई रेस टू 1। और यहाँ पे डोमेन वाइज देखा जाए तो x पॉजिटिव लेना है, सो ई रेस टू 1 यानी ई प्लस फिर माइनस, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं है, ये इवन पावर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा 0 तक ट्रेवल कर लेंगे। हमें क्या बोल रहा है, इंक्रीज कहाँ पे करेगा, इंक्रीज ई के आगे इस रेंज में करेगा। ठीक है, तो ई टू इन्फिनिटी ये आंसर है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग स्टेट में होगा। देखो ध्यान से देखो, हो सकता है कुछ बच्चों के क्लेम आ रहे थे कि सर आप सीईटी में इतने टफ टफ न्यूमेरिकल क्यों पढ़ाते हो। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आप अपने सीईटी का गाइडलाइन 2020 वाला जो नया आया है उसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने लिखा है नाउ द सीईटी विल बी एज पर जेई मेंस लेवल। ठीक है, तो अगर तुम इस लेवल के अच्छे न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। फिर एफ डैश एक्स क्या होगा, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, मैंने पहले सिक्स वाला सॉल्व किया, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि सेक एक्स कभी, देखो सेक एक्स की वैल्यू या तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 होगी, या फिर सेक एक्स की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी होगी, 1 टू इन्फिनिटी होगी। अब इसका स्क्वायर करेंगे 1 टू इन्फिनिटी में कोई भी एक नंबर ले लो या इस रेंज में, किसने कहा मैंने -10 लिया, उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस होगा,
तो प्लस में से 1 गया, मतलब -10 का स्क्वायर 100 में से 1 गया, तो फिर 99 पॉजिटिव आएगा, तो ये तो कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये ऑलवेज इंक्रीजेस आएगा, इंक्रीज करेगा ये। इस क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। लेट मी डू दैट f'(x). तो देखो कितना इजी है ये, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम नहीं कर रहे। सो 4 plus x square into derivative of x is 1 minus x derivative of 4 plus x square is 2x f'(x). तो इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला लेक्चर है वो है वेवी कर्व, लेक्चर नंबर 1। अगर तुम लेक्चर नंबर 1 को थरोली पढ़े रहोगे तब जाके तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घर करेंगे, अदरवाइज तो फिर तुम मुझे गालियाँ ही दोगे कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, f'(x) 4 minus 2 minus x 2 plus x अपॉन 4 plus x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, डिक्रीज कहाँ कर रहा है, मतलब लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ है, तो ये तो कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो इसे लिस्ट से निकाल दो। और कभी भी फैक्टर वीवी कर्व के लिए इसे x पहले होना चाहिए, तो x -2 करोगे, मतलब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, तो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी इस डायरेक्शन में आएगा। अब यहाँ से देखो कहाँ पे होगा, ये हो जाएगा एक -2, एक हो जाएगा +2, प्लस माइनस प्लस। हमें क्या देखना है, ये 0 मतलब ये पॉजिटिव, ये देखना है, तो या तो इस रेंज में हो या तो इस रेंज में हो। तो -∞ टू -2 और 2 टू इन्फिनिटी, ये इसका आंसर है। क्या किसी भी एंगल से टफ है? कोई बच्चा अगर मुझसे कहे तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। अब इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, लेक्चर नंबर 7A की ज़रूरत है प्लस 1A एंड 1B की ज़रूरत है। अगर ये 2 लेक्चर्स तुम देख लो, ये बेस है, इसे बेस मैं कहूँगा 1A एंड 1B। ये तुमने देख लिया तो फिर ये चीज़ तुम्हें आराम से समझ में आएगी। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल, हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा बड़ा इंटरवल है, तुम्हें वो इंटरवल मिल जाए तो फिर वो सब्ट्रैक्ट है। मान लो ए से बी मिल जाए तो उसका लेंथ होता है मॉड ऑफ b माइनस ए या a माइनस बी। अच्छा, तुम अगर समझ रहे हो, जानते हो इसके बारे में, इस फॉर्मूले के बारे में, तो आराम से बता दोगे, -4 sin क्यूब x। फिर f'(x), लेट मी रिमाइंड यू, ये sin 3x है, sin 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x हो जाएगा। अब cos 3x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये एग्जैक्टली cos x का ग्राफ ड्रॉ कर दो, लेकिन cos x का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको क्या याद रखना है, ये 0 है, ये π/2 होता है, लेकिन ये cos 3x का तुम ड्रॉ कर रहे हो, cos 3x का, तो जो भी ये एंगल cos x में होता है उसको डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा। ये π/6 है, ये पाई होता है, cos x के लिए पाई, तो cos 3x के लिए फिर ये π/3 हो जाएगा। ये कितना होता है याद करो, 3 π/2, तो फिर डिवाइड करोगे तो ये π/2 आएगा। ठीक है, इस तरह आपको लेके जाना है। फिर ये कितना होता है, ये 2 होता है, तो ये 2 π/3 हो जाएगा। अब सबसे बड़ा इंटरवल ऑफ डिक्रीज ये इतना है, ये इतना है। अच्छा, इसका ये अगर 0 डालोगे तो cos 0 1, तो ये देगा 3, तो डिक्रीज मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। π/3 डालोगे तो फिर ये पाई हो जाएगा, पाई पे -3 आएगा। सो ये इतना 0 से लेके π/3 इतने लेंथ में ये डिक्रीज कर रहा है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करके देखो, π/3 -0 इज इट पाई है, π/3 हो जाएगा। सो 3 π/2, the length of the longest interval 3 sin theta minus 4 sin cube theta, it's a sin 3 theta। longest interval, अच्छा longest interval of increase, तो increase तो इतने में हो रहा है, ये इंक्रीजिंग वाला इंक्रीज बोल रहा है, हम मैंने तो डिक्रीज देख लिया। तो 2 π/3 minus π/3, again it's a π/3 only, increase increase increase।
सो इंक्रीज में अच्छा कहीं गलती हो रही है, डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, तो cos 3x। अच्छा देखो यही गलती हो गई, मैं थोड़ी बेवकूफ़ी कर गया। मैंने यहाँ लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 3x और ग्राफ बना रहा हूँ cos 3x का। तो जो ग्राफ रहेगा डेरिवेटिव से, मैं ग्राफिकली भी स्टडी कर रहा हूँ और ऐसे भी कर रहा हूँ, तो गलती हो गई। तो इसको तो बिना डेरिवेटिव के ये डिस्कस कर लो। हम कैसे करेंगे, हम ऐसे ऐसे जाएंगे, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, बस एंगल बदल जाएंगे। ये π/2 था तो ये π/6 हो जाएगा, ये पाई था तो ये π/3 हो जाएगा। सो ये इंक्रीज के लिए तो हमें ऐसे आगे देखना पड़ेगा, यूं ऐसे बढ़ता जाए। ये यहाँ से ये वैल्यू कितनी है, ये -π/2 होती है तो -π/6 होगी। अब ये बढ़ता ही जा रहा है, इस लॉन्गेस्ट π/6 में से π/6, मतलब ये लेंथ देखते हैं, ये π/6, ये π/6, 2π/6, again it is a π/3, so I am getting the length of the interval in which the function is increasing। क्यों गलत आ रहा है, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, ये तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया। लॉन्गेस्ट इंटरवल में जहाँ पे इंक्रीज करेगा तो फिर तो ये ऐसे ही इंक्रीज करता जाएगा। इंक्रीज मतलब ऐसे 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 ऐसे, तो ये भी तो π/3 का ही आएगा। Length of the longest interval in which the function is increasing, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसमें से आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। और अगर मैं डेरिवेटिव वाले मेथड से जाऊँ, f' इक्वल टू 3 cos 3x, अब cos 3x इज पॉजिटिव, तो cos 3x कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव रहेगा, तो cos 3x का ग्राफ तो ऐसे ही निकलता है, ठीक है। cos 3x या तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव रहेगा cos 3x। तो ये पॉइंट तो 3π/2 है, और ये पॉइंट फिर ये 2π है, फिर ये 5π/2 है, तो 3π/2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये π/2 आ जाएगा, 5π/2 डिवाइडेड बाई 3, 5π/6, so 5π/6 minus 3π/6, again it's a 2π/6, π/3 only। कुछ तो यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ओके। आफ्टरवर्ड्स में रखता हूँ, आफ्टरवर्ड्स। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर मैं बार बार छोटी गलतियाँ कर रहा हूँ। रात के कुल मिला के 1 बज चुके हैं, तो ये वीडियोस मैं 1 बजे शूट कर रहा हूँ, तो होपफुली एक थोड़ी सी थकान भी है चेहरे पे, बट डोंट वरी, मैं आई विल गिव यू द प्रॉपर आंसर। बोलता है कि ये ग्राफ, ये सबसे बड़ा इंटरवल है जिसमें डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलो इसका डेरिवेटिव लूँगा तो तुम्हें और बेटर वे में समझा लूँगा। 3x² + 12x + p, ये आ गया। अभी डिक्रीज कर रहा है, मतलब इस इंटरवल में नेगेटिव है। अच्छा अगर तुम समझो 3x², x² है तो पैराबोला, 3 + 3 आ गया तो अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला में एक नेचर ऐसा होता है, एक नेचर ऐसा होता है, एक नेचर ऐसा होता है, और एक नेचर ऐसा होता है, बरोबर। तो तुम बताओ कि ऐसा कौन सा नेचर है जिसमें जो ये क्वाड्रेटिक है नेगेटिव रिजल्ट देगा। 1 2 3, 1 2 3 में से कौन सा ऐसा नेचर है जिसमें क्वाड्रेटिक नेगेटिव रिजल्ट देगा। बट ऑब्वियस यही पार्ट है, क्योंकि ये कभी नेगेटिव दिखा ही नहीं रहा है, ये लास्ट 0 दिखा रहा है। इससे एक चीज़ मुझे क्लियर हो गई कि एज पर गिवन कंडीशन के हिसाब से
ये क्वाड्रेटिक जो है इसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इट शुड लुक लाइक दिस। इसी रेंज में नेगेटिविटी इसकी पॉसिबल है। और ये बोलता है इस सबसे लॉन्गेस्ट इंटरवल जिसमें ये नेगेटिव हो सकता है वो -3 और -1 के बीच में है। तो इन शॉर्ट अगर तुम समझो तो -3 और -1 इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हो गए, अगर तुम समझ रहे हो तो। therefore -3 is root of 3x square plus 12x plus p इक्वल टू 0। ठीक है, इसके दो रूट्स हो गए। तो -3 अगर मैं डालूँ तो -3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -3 प्लस पी इक्वल टू 0। तो फिर इस हिसाब से 9 3 या 27 -36 प्लस पी इक्वल टू 0 -9 हो गया प्लस पी इक्वल टू 0, तो पी इक्वल टू 9 ये आ गया। फिर कोई बच्चा बोलेगा कि सर -1 डालने पे भी वही आएगा। डालो ना, देखो -1 डालोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये -12 9 ही आएगा क्योंकि ये भी उसका रूट है। अब ये चीज़ किसको समझ में आएगी? कोई कहे ये जेई लेवल का प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल नहीं, ये जेई लेवल का प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो प्रॉब्लम एक नॉर्मल बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम है। कहता है देखो सीधी सी बात है, बोलता है इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, तो जब इसको डेरिवेटिव लोगे, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए तुम्हें डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव लेने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक नेगेटिव तब देगा क्योंकि अपवर्ड पैराबोला तब नेगेटिव रिजल्ट देगा। ऐसे भी जा सकते हो कि इसका बी स्क्वायर -4ac लेस देन, ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसका बी स्क्वायर -4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे भी जा सकते हो क्योंकि इसके दो रियल रूट्स ये आएंगे। ये सबसे लॉन्गेस्ट इंटरवल है, मतलब ये दोनों उसके रूट्स हो गए। छोटी सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिर क्या कहता है 9th में, एफ एक्स ये है x ग्रेटर देन 0, देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स ये इंक्रीजिंग है। चलो ठीक है, एफ डैश एक्स लेते हैं, 9th वाला कर रहे हैं। एफ डैश एक्स ले लिया। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव अगर समझदार हो तो साइन 2x होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस साइन 2x होता है, इसलिए +3 साइन 2x होता है, और ये 2a हो जाएगा। मतलब एफ डैश एक्स तुम्हारा क्या आ रहा है, 4 साइन 2x प्लस 2a, और इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर x इसके पास है और सारा खेल साइन 2x का, बाकी ये तो कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा करो कि साइन 2x की सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे ले लो। मान लो कि किसी ने कहा कि सर साइन 2x सबसे लोएस्ट -5 होता है, हालांकि मुझे मालूम है कि गलत है। चलो -5 मैंने मान लिया, तो 4 इंटू -5 -20। तो सबसे लोएस्ट अगर -20 होता है, तो मैं अगर ए की जगह पे 10 डालूं, ये सॉरी 12 डालो, तो ये तो इससे बड़ा ही रिजल्ट देगा ना, बरोबर। हालांकि साइन थीटा का सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो होता है -1 होता है ना। तो अगर यहाँ पे तुमने -1 डाला, 2b 4 साइन 2x प्लस 2a should always be positive, then sin 2x must be मिनिमम। ठीक है, ये -1 हो जाएगा, तो -4 प्लस 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उधर कर दो, तो देयरफॉर 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 4, a ग्रेटर देन इक्वल टू 2, a 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले लो, 10th बन जाता है। 10th क्या कहता है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट है डिक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए दुनिया भर की रामायण छोड़ो, डायरेक्ट डेरिवेटिव लो, फिर हम बताते हैं 3x² - 3। अब डिक्रीजिंग है, फिर कहता है कि इसमें लैम्डा क्या होगा, लैम्डा क्या होगा। डिक्रीजिंग है तो फिर ये इसका आंसर नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव। डिक्रीजिंग है तो इसका आंसर नेगेटिव कब होगा? ये तो ऑलरेडी -3 है, ऑलरेडी -3 है, बरोबर।
सो अगर ये -3 है, एक्स स्क्वायर में कोई भी नंबर डालोगे तो ये तो पॉजिटिव जनरेट करेगा, बरोबर। इसका मतलब कि ये जो पार्ट है ना, दिस शुड प्रोड्यूस द नेगेटिव रिजल्ट, है ना। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर तो कभी नेगेटिव निकालेगा ही नहीं, तो उस पूरा का पूरा नेगेटिविटी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब ये नेगेटिव रहेगा ना, तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी, और जब ये नेगेटिव रहेगी तो नेगेटिव और ये -3 ऐड होने के बाद नेगेटिव, ये ऑलवेज भी नेगेटिव, देयरफॉर। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर इसको आपने ऑलरेडी किया है, नहीं यार इसको किया नहीं है, जस्ट टाइप किया था, उस वक्त देखा था। सो मेरा, जब मैंने पहली बार सोचा तो मैं इतना ही देख रहा हूँ, उसने डिक्रीजिंग बोला तो मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब ये लैम्डा क्या होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा लैम्डा लिया जाए कि जिससे ये हर बार नेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि अगर एक्स कुछ भी मैं लेता हूँ, तो इनफैक्ट एक्स नेगेटिव भी लेता हूँ तो स्क्वायर उसे पॉजिटिव बना देगा, तो नेगेटिविटी सारी की सारी लैम्डा स्क्वायर -1 पे डिपेंड करेगी, यानी कि लैम्डा स्क्वायर -1 शुड बी नेगेटिव, यानी कि लैम्डा -1 लैम्डा +1 शुड बी नेगेटिव होना चाहिए, शुड बी प्लस -1 +1 एंड प्लस माइनस प्लस। सो इस रेंज में अगर रखते हो तुम, इस रेंज में -1 to 1, तो ये पार्ट कभी भी नेगेटिव होगा, इनफैक्ट एक्स कुछ भी डालो तो ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होगा, एंड -3 करो तो ऑलवेज भी नेगेटिव होगा। अब ये दिमाग किसको आएगा? जो बेसिक अच्छे ढंग से पढ़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे सजेस्ट कर रहे थे, सर थोड़ा क्वेश्चन सिंपल करो ना, सर थोड़ा सिंपल। अरे भाई, ज़्यादा सिंपल करने से कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें, फिर तो वही हो गया। बताओ एक्स स्क्वायर किस तरह का फंक्शन है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, बिटवीन 0 to 5, तो तुमने डेरिवेटिव ले लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। उसमें भी बहुत बच्चे बोलते हैं सर अभी कैसे करूँ आगे। थोड़ा तो तुम्हें ईमानदार बनना पड़ेगा सब्जेक्ट के लिए। लेट मी रिमाइंड यू, नाउ योर CET विल बी एज पर जेई मेंस लेवल। आई होप इसी क्वेश्चन को मैंने पीछे करवाया था 11th, और ये सेम है, same as 9, question number 9. So let me take the question number 12, increasing function है। So now I took the derivative, f dash x equal to 3x square plus 2ax plus b plus 5 sin 2x, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू कभी भी पॉजिटिव मेंटेन करने के लिए sin 2x सबसे मिनिमम होना चाहिए। मान लो मैंने रख दिया x की जगह पे 0.2, पता चले sin 2x एक ऐसी वैल्यू दे रहा है जो इन सब से भी बड़ी आ रही है और नेगेटिव आ रही है, तो फिर वो -5 के साथ मल्टीप्लाई करने पे, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन sin 2x। तो सबसे बड़ा, सबसे मतलब छोटे से छोटा sin 2x यहाँ पे डाल दो। अब जैसे किसी ने बोला sin 2x सबसे छोटा -1 होता है, डाल दिया हमने, ये -5 हो गया। अब अगर इसकी वैल्यू हम तब ढूंढेंगे जब ये सारी वैल्यू मिल के -5 से बड़ी हो जाए, तो ये कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चन में जब भी ट्रिग्नोमेट्री आती है, इंक्रीजिंग बोला तो उसकी मिनिमम वैल्यू रखने का, डिक्रीजिंग बोला तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू रखने का। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक 3x स्क्वायर है यानी अपवर्ड पैराबोला, और अपवर्ड पैराबोला तब तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट देता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर -4ac नेगेटिव हो, ठीक है, लेस देन जीरो, तो 4a स्क्वायर -12b प्लस 60, 4 से काटा ना, लेस देन 0 हो, 4 से डिवाइड किया तो a स्क्वायर -3b प्लस 15 लेस देन 0, ये a स्क्वायर -3b प्लस 15 लेस देन 0। अब ये सारे क्वेश्चंस जो है, कोई कहे कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो फिर नाउ यू गो टू हेल्प प्लीज, आई डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट दिस, बिकॉज अगर तुम्हें ये सब भी डिफिकल्ट लगेंगे तो यार कैसे हम लोग उसको मैनेज करेंगे। एफ डैश एक्स, और नहीं तो फिर थोड़ा सा माइंड बनाओ इस पे, 1/1 + x²
प्लस एक्स, एलसीएम ले लो, बिकॉज सी एवरी टाइम यू कांट एक्सपेक्ट कि लॉलीपॉप जैसे क्वेश्चन हो, बहुत इजी। एक्स इंटू वन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंक्रीजेस इन द इंटरवल, वन डालने के बाद वन वन, टू माइनस वन वन, तो एक्स क्यूब आ जा रहा है। कॉट इनवर्स एक्स, अच्छा वैसे तो मैं ऐसे भी अंदाज लगा सकता हूँ कि कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ एक्चुअली होता कैसे। हालांकि पता नहीं सीईटी लेवल पे आईटीएफ, क्योंकि मेरा आईटीएफ चैप्टर हुआ नहीं तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे आएगा। कॉट जीरो क्या होता है, कॉट जीरो होता है कॉस बाई साइन, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये ऐसे ग्राफ जाता है, ऐसे। ये कॉट इनवर्स का ग्राफ है जिसमें जीरो के आसपास इन्फिनिटी, और फिर यहाँ माइनस इन्फिनिटी, ये पाई बाई टू, और ये पाई, ऐसे ग्राफ आ रहा है कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स में ना ग्राफ इंक्रीजिंग, ये तो डिक्रीज हो रहा है। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ तो वन टू इन्फिनिटी में, वन टू, ये वाई इक्वल टू, ये तो इंक्रीजिंग है, तो ये तो वन टू इन्फिनिटी में इंक्रीज होगा, वन टू इन्फिनिटी में, वन टू इन्फिनिटी में डिक्रीज हो रहा है, और माइनस वन टू इन्फिनिटी में डिक्रीज हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में डिक्रीज हो रहा है। ये मुझे ऑप्शन ही थोड़े अटपटे लग रहे हैं। इंक्रीजेस इन, फिर ये जो चीज़ आ गई इसका तो आई होप सीईटी लेवल में नंबर ऑफ रूट्स प्लॉट करने को है नहीं। ठीक है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। हाँ तभी तो मैं बोलूँ यार कि कहाँ गलती हो रही है। ये देखो मैंने क्या किया, गलती कर दी, डेरिवेटिव एक का लिया दूसरे का लिया ही नहीं, तभी तो गड़बड़ आ रहा है। एफ डैश एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, और एक्स का तो वन हो जाएगा। नाउ डू द कैलकुलेशन, अब ये आ जाएगा आंसर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो जाएगा ही नहीं, ये एक्स स्क्वायर है जो पॉजिटिव रहेगा, और वन प्लस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, कोई भी नंबर डालो। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर डालो, ठीक है, ये टोटल रिजल्ट पॉजिटिव ही रहने वाला है। मैंने ग्राफ में कुछ गलती की थी, ये पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव होने की वजह से, पॉजिटिव होने की वजह से कोई भी नंबर पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। 14 की बात करते हैं। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर अगर तुम्हें मालूम हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ और नहीं होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, तो फिर तुम एफ एक्स को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन हो गया, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फिर एफ ऑफ एक्स में अब यहाँ पे और एक टू से, टू स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टू, एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये यूं हो गया। फिर इंक्रीजेस, इंक्रीज कौन से रेंज में ये इंक्रीज करता है, तो फिर चलो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, जीरो माइनस टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स इंटू टू डिवाइडेड बाई टू। अच्छा हो सकता है ये लाइन ना दिखे तो मैं डेरिवेटिव वाली ये लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ,
एफ डैश एक्स यहाँ पे लिख दिया, इसका 0 माइनस 2 साइन 2x इंटू साइन का कॉस 2x इंटू 2x का 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यानी कि माइनस साइन 8x ये आ गया। अब साइन 8x का अगर ग्राफ तुम ड्रॉ करोगे तो कैसे आएगा, ये साइन का ही ग्राफ ड्रॉ कर लो ऐसे। अब ये 0 है, पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 8 यानी पाई बाई 16, फिर ये तो साइन 8x कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव रहेगा, पाई बाई 16 पे रहेगा, फिर ये पाई होता है तो पाई बाई 8 हो जाएगा, पाई बाई 16 पाई बाई 8 इंक्रीजेस इफ 0 टू पाई बाई 8, ये पाई बाई 8 तो यहाँ पर है 0 टू पाई बाई 8 राइट ही है, पाई बाई 4 तो समवेयर ये देगा 2 पाई बाई 8, तो ये पाई बाई 4 देगा 2 पाई बाई 8, पाई बाई 4 से ये 3 पाई बाई 2 इधर है, 3 पाई बाई 16 हो जाएगा, 5 पाई बाई 16 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक देगा, पॉजिटिव 0 से पाई बाई 8 ही आ रहा है, सीधी सीधी बात है। और भी है 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 यहाँ है जिसमें ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, और अपने को ढूंढना क्या है, इंक्रीजेस यानी ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन 0 यानी कि साइन 8x लेस देन 0 कहाँ से कहाँ तक होगा, ये ग्रेटर देन इंक्रीजेस तो लेस देन 0, तो फिर पाई बाई 16 से लेके ये ऐसे, सॉरी यहाँ से पाई बाई 8 से लेके नेगेटिव पाई बाई 8 से लेके 3 पाई बाई 16, 3 पाई बाई 16 से लेके पाई बाई 4, नहीं समझे, हो सकता है एक बच्चा कहे कि सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो देखो मैंने क्या किया, ये ले लिया माइनस साइन 8x, अपने को क्या चाहिए, इंक्रीजेस मतलब ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसका मतलब माइनस उधर करो तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, साइन 8x नेगेटिव चाहिए, साइन 8x नेगेटिव चाहिए, सो नेगेटिव वाला तो ये रेंज है, ये क्या होता है पाई, लेकिन साइन 8x के सेंस में हो जाएगा पाई बाई 8, ये क्या होता है 2 पाई, तो 2 पाई बाई 8 यानी कि पाई बाई 4, पाई बाई 4 हो जाएगा। फिर ये इस रेंज में भी जा सकते हैं, ये 3 पाई होता है तो ये 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, फिर इस रेंज में जाएंगे तो ये 4 पाई होता है, तो 4 पाई मतलब 4 पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 2, तो यह 3 पाई बाई 8 और पाई बाई 2 के बीच में भी आएगा, इस रेंज में भी ये नेगेटिव होता है, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं नेगेटिव कहाँ होता है, नेगेटिव इस रेंज में भी होता है, पाई बाई 8 और पाई बाई 4 के बीच में भी होता है, ये क्या है, ये क्या है, ये 3 पाई बाई 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 पाई बाई 16 भी हो जाएगा, फिर ये क्या है 5 पाई बाई 8, तो 5 पाई बाई 8, तो ये जो चीज़ है 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, चलो इसका ग्राफ अगले पेज पे करते हैं, लेट मी प्लॉट द ग्राफ, थोड़ा लंबा सा है साइन 8x, हमें नेगेटिव ढूंढना है कि नेगेटिव कहाँ पर होता है, साइन 8x, साइन का ग्राफ ड्रॉ करो, ये जो भी पॉइंट्स है ना, जैसे पाई है तो पाई बाई 8 हो जाएगा, 2 पाई है तो पाई बाई 2 पाई बाई 8 हो जाएगा, 3 पाई है तो 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, ये 4 पाई है तो 4 पाई बाई 8 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 हो जाएगा, ये 5 पाई है तो 5 पाई बाई 8 हो जाएगा, ये 6 पाई है तो 6 पाई बाई 8 यानी 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो 5 पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 2 दिख रहा है प्रीवियस, 5 पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 2 दिख रहा है, 3 पाई बाई 4 कहाँ पर आएगा, अच्छा, और ये तो नेक्स्ट, हाँ, अब इनके बीच वाले ये कौन कौन सा नंबर है, 3 पाई बाई 2 था तो 3 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 8, 3 पाई बाई 16, ये कितना था 5 पाई बाई 8, ये कितना था 7 पाई बाई 8,
ये कितना था 9π/8, ठीक है। ये कितना था, तो अपना 7π/8, 3π/8 से π/2, 3π/8 π/2 नहीं दिख रहा है, 3π/8 5π/8, let me check where is 3π/8, where is 3π of 5π/8, where is 5π/8, 5π/8, ये तो गलत है, ये वाला ऑप्शन तो गया, इनफैक्ट ये भी गया। 0 से π/8 में पॉजिटिव है, 3π/8 और π/4, प्रीवियस 3π/8, 3π/8, where is 3π/8, 3π/8, 3π/, अच्छा 3π/8 और π/4, फिर 5 इंटू π/8 22.5, इंटरवल नहीं मिल रहा है इसका, 5π/8 और 3π/4, 5π/8 और 3π/4, ये भी इंटरवल नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है, इसको भी आफ्टर वर्ड में डाल देता हूँ। आफ्टर वर्ड इसका अभी जस्ट ये सब होने के बाद, अच्छा जब भी न्यूमेरिकल करो तो किसी भी एक न्यूमेरिकल को पकड़ के मत बैठो कि क्यों नहीं आ रहा है, नहीं अब मैं इसे करके रहूँगा, तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, मैंने देखा थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के बाद फिर वहाँ जाएंगे। नाउ h'(x), fx का डेरिवेटिव f'(x), fx स्क्वायर का डेरिवेटिव 2fx इंटू f'(x), 3fx³ का डेरिवेटिव 3f(x) का स्क्वायर इंटू f'(x), f'(x) कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस 2f(x) प्लस 3f(x) का स्क्वायर, ये बच गया। फिर क्या बोलता है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, ना तो ये होल स्क्वायर है, कुछ हो तो बताओ ना। एक चीज दिखा मुझे, ये देखने के बाद 1 माइनस 2f(x), तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे fx का स्क्वायर लिख दूं, और ये हो जाएगा 2f(x) का स्क्वायर। ऐसे कोई बच्चा बोलेगा इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे आपने क्या अचीव कर लिया, h'(x) मुझे आ गया f'(x), ये हो गया 1 माइनस fx का होल स्क्वायर प्लस fx का स्क्वायर। अब ये वाला ब्रैकेट तो कभी भी आपका क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कोई बच्चा बोले कैसे, अरे fx का स्क्वायर 1 माइनस होल स्क्वायर है ना भाई, तो एवरीथिंग विल बी डिपेंड ऑन, एवरीथिंग इज ऑन f'(x), तो अगर f'(x) इंक्रीजिंग है तो h'(x) भी इंक्रीजिंग होगा, hx इंक्रीजिंग fx इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं, यही है ये वाला। अगर f'(x) इंक्रीज होगा मतलब पॉजिटिव होगा, तो h'(x) भी पॉजिटिव आएगा, तो अगर fx इंक्रीज कर रहा है तो hx भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के बाद अब हम प्रीवियस में जाते हैं, देखते हैं हमने क्या किया था वहाँ पे। सो मीनवाइल थोड़ा सा, हाँ तो इतनी सारी चीज़ें तो मैंने करा दी, अब थोड़ा एक बार देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हैं जो हम में भी छोड़ दिया हमने। कभी भी एमसीक्यू अटेम्प्ट करते वक्त इस बात का ज़्यादा ध्यान रखो कि अगर क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है तो हार्डली 30 सेकंड दो और फिर आगे चलो, ये तो क्या होगा पूरा पेपर छूट जाएगा। अच्छा हाँ, एक तो हमारा ये भी क्वेश्चन था साइन रेस टू,
क्या यहाँ गलत हो गया था? एफ डैश, अच्छा एफ डैश 6 तो निकाला था, इरेज हो गया लगता है। एफ डैश 6 आ रहा था 0 to साइन 2x कॉस 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर तो ये साइन 4x हो गया माइनस साइन 4x, और इसका आंसर चाहिए इंक्रीजेस, मतलब शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव साइन 4x। इसका मतलब कि साइन 4x क्या होना चाहिए? साइन 4x लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे ग्राफ तो बना रखी है, ग्राफ तो बनाया था। 0 to π, मतलब नेगेटिव तो एक इस रेंज में हो रहा है, π/8 से π/4 के बीच में नेगेटिव हो रहा है। इधर वाला भी यहाँ तो नेगेटिव वैल्यू देगा, ये माइनस पाई होगा तो माइनस π/8 हो जाएगा। यहाँ पर भी तो नेगेटिव तो दिया नहीं, इधर ही चेक करते हैं। π/8 से π/4 के बीच में 3π/16 भी है। प्रीवियस जाते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है? 0 to π/8 तो नहीं है, π/4 से 3π/8, π/4 से 3π/8। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 3π/8 मतलब हो गया π/4 से 3π/8। इस रेंज में तो साइन एक्स पॉजिटिव ही होगा, हमें चाहिए नेगेटिव। π/4 से 3π/8 ये पॉजिटिव आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये पाई, ये 2π, ये 3π/2, ये 3π, π/4, π/4 तो फिर इसके आगे कहीं होगा, यहाँ होगा। ये π/4 है और ये 3π/8 है। इस रेंज में साइन एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, पाई 2π 3π। इस रेंज में हो जाएगा साइन 4x। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओ देखो यही गलती है, मैं बना दिया, मैंने लिखा साइन 4x और ग्राफ बना रहा हूँ साइन 8x का। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यही गलतियाँ होती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ। खैर, रात के 1:30-2 बजे भाई थकान तो मुझे भी लगी है, लेकिन सोचा कि नहीं बच्चे कर लें। चलो, थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई, लेट मी रेक्टिफाई दैट। साइन का ग्राफ चलो बना लेते हैं, नॉर्मल वाला बनाओ साइन का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, ये साइन एक्स बनाओगे तो 0π, ठीक है, 2π 3π, और साइन 4x बनाओगे तो फिर डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा π/4 से π/2। अब हम ये देख रहे थे कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट ये 3π/2 था नॉर्मल, अब डिवाइडेड बाई 4 हो गया तो 3π/8 हो गया। और मैं ढूंढ रहा था साइन एक्स नेगेटिव कहाँ होगा, ये देखो यही तो आंसर है, आंखों के सामने आंसर था, यही आंसर है। मैंने गलती कहाँ की थी, कोई बच्चा बताएगा गलती कहाँ की थी? अच्छा, तुम्हें एक बार और एक चीज़ बता दूँ, कभी भी तुम्हें साइन के एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तुम साइन साइन नहीं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये नॉर्मल साइन एक्स का ड्रॉ कर लो, एंड ये जो भी ओरिजिनल एंगल है साइन एक्स के डिवाइडेड बाई के करते चले जाओ, 2π है 2π/k, 3π है तो 3π/k, एंड यू विल गेट योर राइट आंसर। तो चलो ये भी 14 हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाँ, ये वाला छोड़ा था। अच्छा देखो, अब मैं तब से ट्राई कर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। ये देखो दोनों ऑप्शन सेम है, तो ये मे भी ऑप्शन की गलती है, ये π/3 है। तो बस 7th वाले में करना क्या है, f(x) जो है वो sin 3x है,
और सबसे इसको तो ग्राफिकली मैं कर लेता हूँ। sin 3x का ग्राफ कैसे होगा, ये ऐसे होगा, 0, फिर ये पाई होता है पाई/3, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट इंटरवल है, फिर इसके आगे भी जो भी आएगा वो ऐसे फिर ऐसे ही होगा। तो सारा लॉन्गेस्ट इंटरवल क्या, सब इक्वल इंटरवल ही होंगे, तो ये लॉन्गेस्ट इंटरवल इसे पाई/3 कहते हैं। तो जस्ट देखो हो गया। अब इसके पहले तो सारे क्वेश्चंस हुए ना, हाँ इसके पहले तो लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए। तो इसके लिए थोड़ा वेवी कर्व देख लो, इस चैप्टर के लिए थोड़ा वेवी कर्व देख लो, और फिर मैं बताऊं कि क्वेश्चन को मैंने सीईटी लेवल पे लिया है। थोड़े टफ जरूर है लेकिन बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। थोड़ा थियरी लेक्चर पढ़ लो और थोड़े बेसिक्स लेक्चर पढ़ लो, लेक्चर नंबर 1 से तुम्हें सब समझ में आएगा। और फाइनली मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मुझसे ये उम्मीद मत करो कि सर झूठा लॉलीपॉप देंगे कि नहीं बेटा ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है और ये तुम्हारे सीईटी में आएगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा इंटेंशन पिछले 17 सालों में मैंने कम से कम 1700 टॉपर्स मैंने क्रिएट किए हैं, और 1700 टॉपर्स एक अच्छे कॉलेज में गए। मेरा इंटेंशन होता है कि जो कुछ करो बेस्ट करो, ठीक है। तो मेरे जो भी बच्चे हैं वो बेस्ट कॉलेज में जाता है, और मैं डे 1 पे ही कह देता हूँ भाई साइंस दिया तो है तुमने, थोड़ी मेहनत है, अगर मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। और कोई भी टीचर्स या कोई भी बाबा लोग होते हैं ना जो स्टूडेंट देते हैं, यार ये तो इजी है यही आएगा, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें इजी और डिफिकल्ट दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। चलो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं मैक्सिमा मिनिमा के साथ।